नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 18 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनिल के पराग को पतंग उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करने से। वो पराग को उत्साह से समझा रहा होता है कि मोटा भाई आप बेस्ट हो। इसी बीच नीता आकर अनिल को ताना मारते हुए कहती कि और हम क्या हैं गरीब, सारी जिंदगी उन्हीं की वाहवाही करते रहोगे या उनके जैसे बनोगे भी, और हम तो सिर्फ नाम के कोठारीज हैं, है ना। ये सुनकर फिर इधर अनिल को गुस्सा आ जाता है और वो नीता से कहता है कि वो त्यौहार का मजाक खराब ना करे और शांत रहे। फिर नीता पलटकर जवाब देती है कि इतने सालों से तो मैं चुप ही हूँ, बा के राज में कभी कोई कुछ बोल सकता है क्या। तभी ये सुनते ही मोटी बा नीता की तरफ गुस्से से देखती है और नीता चुप हो जाती है। इधर फिर त्योहार की शुरुआत होती है और पराग अपनी पतंग को ऊंचाई पर ले जाता है। फिर वहाँ खड़ी भीड़ उसकी कला और हुनर की तारीफ करते हुए नजर आती है। दूसरी ओर अनुपमा भी उत्साह से अपनी पतंग उड़ाने लगती है और राही भी उससे प्रोत्साहित करती है। तभी इसी बीच इधर मोटी बा ख्याति को कहती है कि ख्याति मेरे पैर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, तो ये ले तू फिरकी संभाल अब। वैसे भी पत्नी को पता होना चाहिए कि पति की डोर कब कसनी है और कब ढील देनी है। फिर बा के कहने पर ख्याति पराग की फिरकी संभालती है। तभी इधर पराग अपने भाई और उनके बेटों की भी पतंग काट देता है। फिर दूसरी तरफ इधर राही को पराग की पतंग दिखती है पर वो उससे अनजान होती है। फिर वो अनुपमा को कहती है कि मम्मी वो देखिए ना, ऊपर ना एक टाइगर वाली पतंग है, सबसे ऊपर उड़ रही है, तो उसी को काटिए। अनुपमा फिर बोलते कि वो पतंग तो एकदम महंगी लगती है, उसको काट दूं। राही फिर बोलती कि तो आप नहीं काटेंगी तो कौन काटेगा, काटिए जल्दी। अनुपमा फिर बोलती कि ठीक है, जो हुक्म मेरी बेबली। इधर फिर मोटी बा पराग को कह रही होती कि पराग वो देख, वो छोटी वाली पतंग तो तेरी तरफ ही आ रही है। गौतम फिर कहता है कि वो पतंग तो डैड की पतंग को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। अनिल फिर बोलता है कि टक्कर देने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि काटने की कोशिश कर रही है मोटा भाई, इससे पहले वो काटे आप काट दो मोटा भाई। वहीं दूसरी ओर प्रेम फिर जैसे तैसे करके अपने बंद फ़ोन को ठीक कर देता है और इधर भीड़ के शोर के बीच राही को वीडियो कॉल करता है और राही फिर इधर प्रेम के कॉल का आंसर देती है। तो प्रेम फिर राही से पूछता है कि वो कहाँ पर है। राही फिर उसे बताती है कि वो कोठारी मेंशन में पतंग उत्सव मना रहे हैं। फिर अनुपमा राही को कोठारी के वहाँ देख प्रेम और भी घबरा जाता है। फिर राही इधर वीडियो कॉल में प्रेम को पराग की पतंग उड़ते हुए दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पता है प्रेम, ये जो टाइगर वाली पतंग ना मम्मी अभी काटने वाली है। प्रेम फिर राही को पूछता है कि ये मैम किसकी पतंग काट रही है। राही फिर बोलती है कि वो तो पता नहीं, लेकिन देखकर लग रहा है जैसे किसी अमीर इंसान की ही पतंग होगी, लेकिन जो भी है ना वो बड़ी कमाल की पतंग उड़ा रहा है। और मम्मी और उनके बीच ना कांटे की टक्कर चल रही है, काश प्रेम तुम भी यहाँ पर होते। फिर इधर प्रेम वो उस टाइगर वाली पतंग को देखता है तो उसे अपनी अतीत की याद सताने लगती है। फिर इधर पराग प्रेम की अनुपस्थिति से दुखी हो रहा होता है और उसे प्रेम की बचपन याद आती है। तभी बा उसे दुखी देखकर आकर उससे कहती है कि बेटा बाप के बिना रह सकता है पर बाप बेटे के बिना नहीं। इतना तड़प रहा है टिंकू के लिए तो उसे बुला क्यों नहीं लेता। फिर पराग कहता है कि वो ना ही पूछ के गया है और ना ही बुलाने पर आएगा, वो तभी आएगा जब उसे आना होगा। तभी ख्याति वहाँ आती है, पराग को पूछते कि क्या हुआ। तो पराग फिर बात को बदल देता है और बोलता है कि वो बा कह रही है कि नाक मत कटवाना हमारी। ख्याति फिर बा को बोलते कि बा आप चिंता मत करिए, यही जीतेंगे। इसी बीच तभी अनुपमा की पतंग टाइगर वाली पतंग यानी कि पराग की पतंग की डोर को काट देती है और पराग की पतंग एकदम से नीचे आकर गिर जाती है। फिर इधर राही और जानकी काकी सब खुशी में आकर तालियां बजाने लगते हैं कि अनुपमा ने टाइगर वाली पतंग को काट दी। फिर राही प्रेम को कहती कि देखा मम्मी ने ना उस टाइगर वाली पतंग को धूल चटा दी। फिर जानकी काकी भी कहती कि बड़ा उछल रहा था ना वो, अब तो रो रहा होगा। तो ये सब देखकर प्रेम बहुत ही चौंक जाता है और फिर इधर चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई देती है और अनुपमा भी काफ़ी खुश नजर आती है। दूसरी ओर फिर पराग को लोग चकित होकर कहने लगते हैं कि ये पहली बार है जब आपकी पतंग कटी है, जो सालों में नहीं हुआ वो आज हो गया पराग भाई, आप तो हार गए, वो भी एक छोटी सी पतंग से। फिर ये सब बातें सुनकर पराग को अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं होती और जिसने उसकी पतंग काटी उसे वो ढूंढने चला जाता है गुस्से में आकर। फिर अनुपमा इधर उस बच्चे को कहती है कि ये ले पकड़ ये फिरकी, मैं तेरी पतंग लेकर आती हूँ। फिर अनुपमा जब उस बच्चे की पतंग को नीचे से उठाकर ला रही होती है कि तभी उसके सामने पराग आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ के कुछ लोग अनुपमा को आकर कहते हैं कि ओह, तो वो आप हैं जिन्होंने पराग भाई की पतंग काटी है। पराग भाई, इस बार ये इनाम आप अपने घर नहीं ले जा पाएंगे, इतने सालों में पहली बार ये इनाम कोई बाहर वाला लेकर जाएगा। फिर जब अनुपमा को पता चलता है कि वो पतंग पराग की होती है तो वो चौंक जाती है। फिर वो जल्दी से पराग को समझाती है कि उसने ये सिर्फ एक बच्चे की खुशी के लिए किया है, ना कि मुकाबले के इरादे से। फिर अनुपमा वहाँ से जाने लगती है तो पराग उसे पीछे से टोकता है और बोलता है कि रुकिए, जीत आपकी है तो इनाम पर हक आपका ही है। पराग को फिर गुस्सा आ जाता है और वो अनिल को कहता है कि अनिल, इन्हें इनके काम और इनाम के पैसे दे दो। लेकिन उसके लहजे में नाराज़गी झलकती है और वो कहता है कि लेकिन गलती से भी इनका हाथ का बना खाना मुझे मत देना, भोग भी नहीं। फिर पराग मोटी बा को भी कहता है कि बा, मेरी मानिए तो इनके हाथों का बना खाना स्टाफ में बांट दीजिए,
मैं गेस्ट्स के लिए 5 स्टार से मंगवा लूँगा। इसी बीच गौतम भी मौके का फ़ायदा उठाकर पराग को आकर कहता है कि डैड, मैं इन्हें पैसे देकर चलता करता हूँ। और अनुपमा को वो उंगली दिखाकर कहने लगता है कि चलिए निकलिए यहाँ से, बहुत हो गया आपका। फिर तभी राही से ये सब सहन नहीं होता और वो अनुपमा का बचाव करती है और आकर गौतम की उंगली को जोर से पकड़कर उससे कहती है कि मेरी माँ के सामने जुबान, हाथ और तेवर संभाल के, हाँ, गुजराती डिक्री हूँ, मम्मी की इंसल्ट सहन नहीं करूँगी, समझे। फिर वहाँ मौजूद सब लोग राही को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर राही फिर भी गौतम का हाथ नहीं छोड़ती। तभी पराग आग बबूला होकर राही को गौतम से अलग कर देता है और चिल्लाकर कहता है कि हाथ छोड़िए। फिर वो अनुपमा को इनाम के तौर पे कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। लेकिन इधर अनुपमा पैसे लेने से इनकार कर देती है। उसकी आवाज़ में दर्द झलकता है और वो पराग से कहती है कि आज मकर संक्रांति है और हमारे गुजरात में पतंगबाजी की जाती है ताकि त्यौहार का मज़ा और बढ़े, उसका स्वाद किरकिरा करने के लिए नहीं। और कंपटीशन भी होता है लेकिन खेल की भावना, खुशी की भावना सबसे ऊपर होती है। कोई पतंग उड़ाता है अपना हुनर दिखाने के लिए, कोई आसमान को छूने के लिए, तो कोई अपनी मन्नत भगवान तक पहुंचाने के लिए। और आपने इस पर इनाम रखा, ये आपकी मर्जी, पर यह इनाम मुझे नहीं चाहिए। और मैंने तो बस एक बच्ची की खुशी के लिए पतंग उड़ाई थी, तो उसकी खुशी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। फिर अनुपमा ये कहते कि और रही बात खाने की, तो सर, हम सभी गृहिणियों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है, रात भर जागकर तैयारियां की हैं, पूरे मन और श्रद्धा से श्रीनाथ जी के लिए भोग प्रसाद बनाया। और आप गरीब के प्रश्न की इज्जत नहीं करते, मत कीजिए, लेकिन अन्न का अपमान तो मत कीजिए। अन्न का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है सर। फिर अनुपमा पराग से ये पूछने लगती कि और हमने ऐसा क्या किया है सर जो आप ये भोग प्रसाद नहीं खाना चाहते? ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने? फिर पराग इधर कहता कि आपने अपने औकात से ऊंची पतंग के साथ पेज लड़ाने की गलती की है। पहले आपने बीच रास्ते में मेरी बा का अपमान किया, फिर आपकी स्कूटी ने मेरी कार का नुकसान किया, और फिर आपकी वजह से मेरी बा के पैरों में चोट लगी, और फिर आपकी ये बेटी हमारे जमाई जी के बेडरूम में घुस गई, फिर इसने हमारे जमाई जी के साथ बदतमीजी करी। तो आज ये हमारा त्यौहार आप दोनों की वजह से खराब हुआ। एक दिन में आप लोगों ने कितनी गलतियां की हैं और हर गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन मेरी माँ का अपमान कभी माफ़ नहीं हो सकता। फिर पराग अचानक चिल्लाते हुए कहता है कि जस्ट लीव राइट नाउ। फिर इधर अनुपमा इस आरोप को खारिज करते हुए कहती है कि नहीं सर, आपने अपने गुस्से की इतनी सारी वजह बता दी, लेकिन असली वजह नहीं बताई। अगर जो आपकी माँ और मेरे बीच हुआ ये वजह होती तो आपने हमें अपने घर से कब का निकाल दिया होता। असली वजह ये नहीं है सर, बल्कि असली वजह ये पतंग है सर। इसलिए आपको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक कटी हुई पतंग नहीं है, बल्कि ये आपका टूटा हुआ गुरूर है जो एक औरत ने तोड़ा है, और यही बात आपके गुस्से की असली वजह है। फिर पराग गुस्से में अनुपमा को कहता है कि डोंट टेस्ट माई पेशेंस। फिर इधर अनुपमा भी पलटकर पराग को वही बात कहती है कि एंड यू डोंट टेस्ट माई पेशेंस मिस्टर पराग कोठारी। और आपके घर पे आज श्रीनाथ जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन उनसे अब मेरी यही प्रार्थना है कि अगली बार वो अगर दर्शन दे तो किसी मंदिर में दे, किसी गरीब की कुटिया में दे, लेकिन आपके घर पर कभी भी ना दें। राही भी फिर इधर कहती है कि और ना ही श्रीनाथ जी कभी आप लोगों से सामना करवाएं। फिर अनुपमा गुस्से में आकर जय श्री कृष्ण बोलकर वहां से राही के साथ चली आती है। इसी बीच दूसरी तरफ प्रेम शाह उस पर लौटता है तो माही उसे देखकर खुशी में झूम उठती है। तभी प्रेम सबको आकर पूछता है कि राही और अनु मैम आए क्या? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तभी तोशु प्रेम को कहता है कि आ जाएंगे, बड़े लोगों के फंक्शन में देर हो जाती है, एंड आई एम श्योर कोठारीस खाना खाकर इतने खुश हो गए होंगे कि मम्मी और बाकी सबको गिफ्ट दे रहे होंगे। पाखी भी फिर बोलती है कि हाँ, और गिफ्ट्स के साथ साथ 2-4 और ऑर्डर्स भी दे दें, या फिर ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट दे दें कैटरिंग का। तोशु फिर बोलता है कि मम्मी चाहें कि कैसी भी हो, लेकिन उनके बनाए खाने में जादू है, क्या पता खुश होकर कोठारीज मम्मी को छोटे मोटे हीरे ही दे दे। तभी प्रेम बहुत परेशान नजर आता है तो बापूजी उसको पूछते हैं कि बेटा तू इतना परेशान क्यों है। तभी इससे पहले प्रेम कुछ जवाब दे पाता कि उसी वक्त अनुपमा और राही घर लौट आते हैं। तो तोशु और पाखी भाग कर आकर अनुपमा से पूछते हैं कि कैसा रहा सब कुछ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, खाना तो पसंद आया ना उन्हें। तभी राही इतने सारे सवाल सुनकर चिढ़ जाती है और तोशु को बोलती है कि बस कीजिए। बापूजी फिर पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। राही फिर बोलते हैं कि घर बड़ा था, गुरूर उससे भी बड़ा था, पर दिल बहुत छोटे। तोशु फिर पूछता कि पर हुआ क्या। राही बोलते कि झगड़ा हो गया, और क्या होगा। अनुपमा फिर बापूजी को कहते कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया बापूजी, कहकर अनुपमा सब कुछ बताने लगती है जो वहाँ पर हुआ। तभी तोशु ये सब सुनकर बोलता है कि ओ गॉड मम्मी, सीरियसली आप कोठारी से लड़कर आ गई? दिमाग कावेरी को घास के साथ मिलाकर खिला दिया है क्या आपने? फिर अनुपमा थकी हुई और नाराज पारितोष से कहती कि वो उसे भाषण ना दे, और फिर बोलती है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो लोग बहुत ही अजीब थे, कोई गड़बड़ नहीं की हमने, फिर भी सब गलत होता गया। पर कोई कोई दिन ऐसे होते हैं, आप कुछ भी ना करो तो भी सब गलत होता जाता है। तभी तोशु कहता है कि दिन नहीं बल्कि हमारी किस्मत, और आप सबका दिमाग खराब हो चुका है मम्मी, जो उस कोठारी से भिड़ कर आ गई हैं आप लोग। राही फिर तोशु को बोलती है कि एक सेकंड,
अगर आपको कोई बिना वजह चोर कहे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? और हमने इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया और वो लोग हैं कि ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे हम कोई चोर उचक्के हों। ऊपर से वो पराग कोठारी, उन्होंने खाना खाने से मना तक कर दिया। तो इतने ही अगर नखरे करने थे तो हमें बुलाया ही क्यों? तोशु फिर राही को कहता है कि बड़े लोगों में अकड़ होती है और तू कुछ भी नहीं है, तू इतना अकड़ती है तो वो तो कोठारीज हैं। बड़े लोग अगर एरोगेंस दिखाए ना तो सहना और झुकना पड़ता है। अनुपमा फिर बोलती कि अमीर हो या गरीब, कोई गलत है तो वो गलत है। तोशु फिर बोलता कि अरे मम्मी बस करो ना अपना ये लेक्चर। पिछली बार नेताजी के वक्त तो आप बच गई थी, पर ये कोठारीज हैं, किसी के बाप से नहीं डरते ये लोग। पाकी भी फिर कहती है कि सही कह रहे हैं तोशु भाई, मम्मी इतने बड़े लोगों के साथ उलझना बेवकूफ़ी है। फिर बा अनुपमा को कहते हैं कि पर तुझे हर किसी से क्यों उलझना होता है अनुपमा। ईशानी भी फिर बोलती है कि अगर ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होगी तो तोशु फिर कहता है कि तो क्या, जितने बच्चे कुछ ऑर्डर्स हैं सारे बंद हो जाएंगे। फिर सबके सब मिलकर अनुपमा और राही को दोष देने लगते हैं और तभी पाखी आखिर में ये कहती है कि सोचा था इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है लाइफ में तो अब तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन एज यूजुअल मम्मी और राही की वजह से सब कुछ कबाड़ा हो ही गया। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।